सबसे पहले सीधा मुद्दे की बात, अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा कमा लिया? 6 लाख रुपए अप्रोक्स हो गया होगा। एक साल पहले हमारी 3 लोगों की टीम थी, आज हमारे पास 10 लोग की टीम है। आज इस समय मैं आपको एक हमारी ऐसी ही हस्ती से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इंप्लीमेंट करके 15-1 हजार रुपए के एड्स रन करके शायद 2-3 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमा लिया है। मैं उनकी कहानी बताऊं इससे अच्छा है उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने कैसे सीखा, कैसे इंप्लीमेंट किया और कितने पैसे कमाए। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति गोमती प्रसाद जी का। हेलो एंड नमस्ते सर। नमस्ते गोमती जी, स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले सीधा मुद्दे की बात, अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से कितना पैसा कमा लिया? सर हमारा लोकल मार्केट हम कवर करते हैं, तो इसके लिए ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि हम कितना पैसा कमा पाए। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि पहले आज के एक साल पहले हमारी 3 लोगों की टीम थी, आज हमारे पास 10 लोग की टीम है। और जो हमारा ग्रोथ में देखा जाएगा, जो हमारा काम के प्रति देखा जाएगा ग्रोथ क्या हुआ, तो 60% समथिंग हमारा ग्रोथ हुआ है काम में। 60% से ज्यादा आपका ग्रोथ हो चुका है। जी और क्योंकि जी। ये इंटरव्यू कर रहे पहले हैं तो हमारा ये तो कह ही सकते हैं कि लाख रुपए से तो ज्यादा आपने कर लिया। नहीं 5-6 लाख रुपए अप्रोक्स हो गया होगा। फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ विनर, फैंटास्टिक। गोमती जी आपका बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी आपके कि आपने मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले रचेता का इंटरव्यू दिया था जहां डिजिटल जी मार्केटिंग सर। सीखकर आपने इकोसिस्टम कंप्लीट किया था। और आई थिंक विद इन अ फ्यू मंथ्स आज आपने लाखों की इनकम कर ली है ये सब कुछ इंप्लीमेंट करते हुए। तो मैं और सारी ऑडियंस अब बहुत ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या सीखा, कहां कहां उसे यूज किया, कैसे यूज किया और ये इनकम कैसे हुई। आप बताओगे तो हम सबका मार्गदर्शन होगा। प्लीज बताइए। सर सबसे पहले तो मैंने आपका एक सबसे पहले मैं ये देखता हूँ, जीवन शास्त्र का हमारा एक कोर्स है हमारे कोर्स के अंदर में। जी। मैंने जिस दिन आज लगभग 6 महीने अभी जिस समय हमने डिजिटल रजतता का अवार्ड लिया, उसी समय हमने इसको देखा। इसमें ओके। बहुत सारा हमारे पास में कोर्स है, तो हमको खुद को नहीं मालूम हमारे पास क्या क्या है, पहली बात तो ये है। लेकिन जिस दिन जी। हमने जीवन शास्त्र देखा तो उसमें आपको बहुत सारा क्लियरिटी मिलता है कि नहीं, हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। जी। तो उसके जस्ट बाद मैंने एक ऐसा तो थोड़ा थोड़ा तो मैं करते ही रहता था। अभी जैसे फेसबुक पे हम लोग कैनवा चलाने जानते हैं, तो कैनवा से अपना पैम्पलेट बनाया, और उसके हमारा एक व्हाट्सअप शास्त्र कोर्स है, तो व्हाट्सअप में हमने बल्क मैसेज कैसे भेजते हैं ये सब करके इसमें हम लोग हमने उसमें सीखा। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट हमको ये व्हाट्सअप किया हुआ है कि हमारे पास में बहुत सारे आप भी अपने बिजनेस में बताते हैं कि हम लोगों का नंबर लेते रहते हैं, रिव्यू लेते रहते हैं, ये सब मैंने जीएमबी पे प्लस जीएमबी को यूज कर रहा हूँ इस पे। और गूगल माई जितना बिजनेस लोकल को, लिस्टिंग गूगल है, मैप्स को यूज हाँ कर। गूगल माई, जी उसको जी। तो यूज कर रहे हैं, उधर प्लस हो रहा है हमारा। दूसरा हमने अपना दो मुश्किल से पैसा तो मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया, मुश्किल से गूगल पे और फेसबुक पे मिला के 14-15 हजार रुपये अप्रोक्स खर्चा किया होगा। 14 से 15 हजार रुपए आपने खर्चा किया। हाँ अप्रोक्स अप्रोक्स खर्चा किया है। लेकिन फैंटास्टिक। उससे ज्यादा मेरे को, उससे ज्यादा मुझे उसमें रिजल्ट मिलता है कि मैं यहाँ पे लोकल जो ग्रुप है हमारे पास में, मैं लोकल ग्रुप, मैं फेसबुक पे रहता हूँ, एक ग्रुप ढूंढते रहता हूँ कि कौन से ग्रुप में कितने लोग हैं यहाँ पे, करेक्ट। और उनको ज्वाइन करने का कोशिश करते रहता हूँ। और अपना मेरा यही काम है रोज का, रोज तो नहीं डालता हूँ लेकिन हफ्ते में 2 पैम्पलेट कैनवा से बनाएंगे अपने हाथ से, और उसमें फिलअप करते रहेंगे, डालते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे। तो फैंटास्टिक। इससे क्या है हमको फैंटास्टिक। लोकल से हमारा हमारा और इससे हमारा क्या है कि ऑनलाइन प्रेजेंट बढ़िया बनता है। गोमती जी ने कुछ एडवर्टीजमेंट्स रन किए, 15-1 हजार रुपए के आसपास इन्होंने पेड एडवर्टीजमेंट पर भी खर्चा किया है। और इन्होंने ऑर्गेनिकली अपने बिजनेस को ग्रो किया है। वो कैसे किया? तो फेसबुक पर अलग अलग ग्रुप्स, लोकल ग्रुप्स ये ज्वाइन करते हैं और फिर वहां पर जाकर कैनवा से अच्छे कुछ आर्टवर्क्स बनाकर शेयर करते रहते हैं। तो जब शेयर करते हैं तो जान पहचान होती है, काम होता है, लीड्स बनते हैं और फिर आगे आपकी आपका इन्फ्लुएंस ग्रो होना शुरू होता है। तो कुछ लोग जानना चाहते हैं गुप्ती जी आप करते क्या हो? मैं मेरा कार का गैराज है सर। आपका कार का गराज है, मतलब आप जी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जी। उस हमारे काम को पास में आपने इस सबसे बढ़ाया है। जी जी, मेरा मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है। कार का फैंटास्टिक। गैराज है, हम लोग सब सब कंपनी की गाड़ी का काम करते हैं। वेरी और गुड। हमारे पास सब सब तरीके से काम होता है।
तो एक वेरी तरीके गुड। से हमारा अभी कोई भी बोलेगा कि नहीं हम ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं या लेकिन हमको हमको सबसे बड़ा ऑनलाइन कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर को जो आएंगे आएंगे, लेकिन हमारा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जो हमारा होता है, और वो बंदा एक बार हमको देखता है कि नहीं हम हैप्पी से है, और वो कहीं ऑनलाइन हमको अगर ढूंढता है मिल जाते हैं उसको, फिर वो बार बार हम उसके सामने क्लिक होते हैं, तो उसको जी। थोड़ा उसको रेपुटेशन का फर्क पड़ता है, नहीं ये बंदे का रेपुटेशन है, ये बंदा हर चीज पे ध्यान दे रहा है, तो ये हिसाब से हम आगे धीरे कर रहे हैं तो अभी। गोमती जी, आपका गैराज कहाँ पर है? वापी, वापी, गुजरात वापी गुजरात में। डिस्ट्रिक्ट होता है। जी सर। और आप अपने गैराज के कितने किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं? 40 किलोमीटर का एरिया आप कवर करते हैं। जी तो क्या जी डिजिटल मार्केटिंग आपको इस 40 किलोमीटर में अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है? बहुत सर। अब क्या स्ट्रैटेजी है, इसे बड़े लेवल पर लेके जाने की क्या स्ट्रैटेजी है? अभी स्ट्रेटजी मेरा, मैंने अभी अपने हम लोग मैं डायमंड मेंबर हूँ, तो जी। आपने अभी इसके मंडे को आपने को पार्ट चार्ट बनना बताया हुआ था हमको, तो हमने जी। उसको बनाया हुआ था। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में हमने लिख के ही रखा हुआ है कि अगले जनवरी तक, जनवरी और मार्च के बीच में हमारा दूसरा ब्रांच हम लोग ने, हमारे इधर से 30 किलोमीटर दूसरा एक धर्मपुर एरिया है, ऐसा अभी तो फिक्स नहीं किया हुआ कि एरिया में आएगा, ये मैंने ऐसा बना के लिख के अपना सब पेपर पे अभी अभी तो रजिस्टर नहीं किया, लेकिन ऐसा पर्ट बना के चार्ट बनाया ये, आपने? हाँ हाँ ये बना के अभी ये फिक्स किया मैं, जनवरी जनवरी मंथ और मार्च के बीच में हमारा नया ओपनिंग वहां पे करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं फैंटास्टिक। तो जो लोग अभी। कंफ्यूज हो रहे हैं उन्हें समझा देता हूं कि गोमती जो है वो हमारे डायमंड स्टूडेंट हैं, और हमारे डायमंड स्टूडेंट्स को हम एक प्रोसेस से ले जाते हैं जहां पर हम उन्हें गोल सेट कराते हैं, और उस गोल के लिए एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT, पर्ट चार्ट्स हम क्रिएट करवाते हैं, ताकि उन्हें स्टेप बाय स्टेप पता हो कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे उन्हें प्रोग्रेस कर कर उस गोल तक पहुंचना है। तो वो चार्ट अभी गोमती जी बता रहे थे कि उन्होंने बना लिया है, एंड ही इज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस। अमेजिंग, अमेजिंग। गोमती जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। एग्जैक्टली बताइए, डिजिटल मार्केटिंग काम करता है या नहीं? अगर करता है तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए? 100% काम करता है सब, लेकिन जिन लोगों को किसको क्या करना चाहिए उसको खुद को मालूम होना चाहिए हमको क्या करना है पहले। हमको डर इसके लिए लगता है, हमको खुद को मालूम नहीं होता कि हम करने क्या वाले हैं, रास्ता वही आदमी रास्ता भटकता है जिसको मालूम नहीं हमको कहाँ जाना है। परफेक्ट। अगर हम क्लियर है कि नहीं हम इस पे जा सकते हैं, तो वो छोटा छोटा स्टेप पे हम जा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ था, हमने छोटा छोटा बिंदु बनाया, नहीं यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ ऐसा करके क्रम से जा सकते हैं, तो परफेक्ट। हमको पहले क्लियर होना चाहिए। जिससे अगर जिसको डिजिटल टीचर बनना है, तो उसको पहले ये हमारी टीम में बताया भी जाता है कि शुरू में जब हम डिजिटल टीचर का फॉर्म फिलअप करने से पहले या तैयारी नहीं करते उससे पहले ही, कि हमको ये हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट डेवलप होना चाहिए। लेकिन हम आधा अधूरा इकोसिस्टम बनाएंगे और अपना आपको फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो हम कभी डिजिटल टीचर नहीं बनने वाले हैं। तो हर परफेक्ट। आदमी को ये क्लियर पहले होना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज मेरे भी ध्यान में आई कि अक्सर हम डरते तब हैं जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता। ये बात आपकी मुझे जी बहुत भा गई, और मेरे जहन में एक बात आई कि जब हम हमारे घर में होते हैं और समझो लाइट चली जाए, तो क्या हम घबराते हैं? तो हम नहीं घबराते, क्योंकि वो हमारा घर होता है, हमें उसके बारे में नॉलेज होती है, हमें सब पता होता है कहां पर क्या है। लेकिन किसी अनजान जगह पर अगर हम अंधेरे में चले जाए तो हमें डर लगता है, और ये डर नॉलेज की कमी की वजह से लगता है। तो अगर आप अपना नॉलेज का लेवल बढ़ा दो, हर चीज के बारे में सीख लो, ऑटोमेटिकली डर कम हो जाता है और कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, और आप अपना काम अंधेरे में भी कर पाते हो। अमेजिंग। ये आज मैंने आपसे सीखा। सो थैंक यू सो मच गोमती प्रसाद जी, थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हमारी मुलाकात हो, ताकि आपकी ट्रॉफी मैं आपको खुद दे सकूं।